दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 15 में ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इस अध्याय में हम परमेश्वर और अब्राहम के बीच एक गहन संवाद को देखेंगे और साथ ही अब्राहम की चिंता संतान के लिए और उसकी विरासत संभालने के लिए। फिर हम परमेश्वर के आश्वासन और आशीष के साथ परमेश्वर की वाचा को भी देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को सुनें और अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मलकीसिदक अब्राहम को आशीष देता है और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का याजक है। अब हम आते हैं 15वें अध्याय में और इस अध्याय का विषय है परमेश्वर स्वयं को अब्राहम की ढाल और प्रतिफल के रूप में प्रकट करता है। अब्राहम का विश्वास तथा अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। मित्रों, परमेश्वर स्वयं को अब्राहम की ढाल और प्रतिफल के रूप में प्रकट करता है। दोस्तों, इस अध्याय 15 में बाइबल में एक महान विषय को हम पाते हैं। उत्पत्ति 15वें अध्याय में उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम के सामने चौथी बार प्रकट होता है। परमेश्वर इस व्यक्ति को उन्नति करते हुए आगे लिए चल रहा था। परमेश्वर इस बार अब्राम के लिए इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि उसने विश्वास का एक बड़ा कदम उठाया था। उसने अपने भतीजे लूत को उन पूरब के राजाओं से छुड़ाया था तथा सदोम के राजा ने जो लूट का माल उसे देना चाहा था, उसे अपने विश्वास के कारण लेने से अब्राम इनकार कर देता है। दोस्तों, परमेश्वर अब्राम से कहता है, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। मेरे मित्रों, यह कथन महान और अद्भुत है। यद्यपि हमें अभिलेखों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राम उस युद्ध के दौरान बड़े खतरे में पड़ गया था और सोच रहा था कि वह जीवित वापस आएगा या नहीं। उस समय परमेश्वर उसे स्मरण दिलाता है और याद रखता है और कहता है, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तुझे बचाने वाला मैं हूं। साथ ही कहता है, हे अब्राम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, तूने लूट का माल त्याग करके बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यदि एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके उसकी ओर ताकता रहता है, उसकी ओर बढ़ता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि आप सोचते हैं दोस्तों कि अब्राम उन नेक और भले मनुष्यों में से एक है जिसकी हर सुबह उसके सिर के ऊपर एक आभा का मंडल चमकता हुआ दिखाई देता है या वह बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो आप गलत सोचते हैं। अब्राम बहुत व्यवहारिक व्यक्ति था और अब वह सीधे बुद्धि की बात पर आता है और मुझे लगता है कि परमेश्वर को हमारा ऐसा सीधा साधा सच्चा व्यवहार पसंद आता है। एक स्पष्टवादी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। काश हम आज अपनी झूठी पवित्रता और पाखंडी व्यवहार को छोड़ करके परमेश्वर के पास आ जाएं, जैसा आज अनेक कट्टरपंथी अपने जीवन में अपनाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब्राम आगे क्या कहता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है जो पद 2 और 3 में हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मित्रों, अब्राहम परमेश्वर से क्या कहना चाहता था? वो कहता है, हे प्रभु, मुझे और धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरा मन और हृदय को जो बात परेशान कर रही है वो ये है कि मैं बिना संतान के हूँ और मुझे एक पुत्र चाहिए। तूने मुझे जातियों का पिता बनने का वादा किया है, तूने प्रतिज्ञा किया है कि मेरी संतानें समुद्र की रेत के समान अनगिनत होंगी, परंतु मेरी तो एक भी संतान आज नहीं है।
दोस्तों उस समय के हम्मुराबी कानून व्यवस्था के अनुसार एलिएजर जो उसका सेवक था, सारे कर्मचारियों का वो एक प्रबंधक था, उसकी संतानें ही अब्राहम का उत्तराधिकारी होने जा रही थी। यदि उसे कोई संतान प्राप्त नहीं होती तब ऐसा ही होता। तब आगे पद 4 में हम पढ़ते हैं, कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मित्रों, जब मनुष्य परमेश्वर के सामने व्यवहारिक होता है तब परमेश्वर भी मनुष्य के साथ व्यवहारिक बन जाता है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और वही तेरा वारिस होगा। दोस्तों, अब परमेश्वर अब्राहम का हाथ पकड़कर उसे रात को घर के बाहर लेके आता है, उसके तंबू के बाहर लेकर के आता है और उससे क्या कहता है, पद 5 में हम पढ़ते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मित्रों, यह बहुत कमाल की बात है। पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसकी संतान समुद्र के तट की रेत की तरह अनगिनत होंगी, और अब कहता है कि वे आसमान के तारों की तरह अनगिनत होंगे। अब्राहम तारों को गिन नहीं सकता था, वह लगभग 4000 तारे देख सकता था, लेकिन जिस इलाके में दोस्तों वह रहता था वहाँ शायद 50,000 से भी अधिक तारे दिखाई देते होंगे। अब्राहम अपनी संतान को गिन नहीं सकता था, और आज भी आप उसकी संतानों को गिन नहीं सकते। दोस्तों, इस मनुष्य अब्राहम की वास्तव में 2 संतानें हैं। दोस्तों, एक शारीरिक रूप को प्रकट करता है जिससे कि इस्राएल राष्ट्र कहा गया है, और दूसरा है आत्मिक रूप से जिसे कलीसिया या सारे विश्वासी जिसके अंदर शामिल होते हैं। परंतु कलीसिया अब्राहम की संतान कैसे ठहरती है? विश्वास के द्वारा, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आते हैं। पौलुस इसी बात को गलातियों की पत्री 3 अध्याय के पद 29 में गलातियों की कलीसिया से कहता है कि वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की संतान ठहरते हैं। कई साल पहले दोस्तों एक बार डॉक्टर मैगी, जो कि एक गैर यहूदी ईसाई हैं, अपने कुछ यहूदी मित्रों के साथ मूसा की महिमामय व्यवस्था के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें कुछ बता रहे थे, और वो बता रहे थे कि यह व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार पूरी होती है। और वे आगे उनसे कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी है कि वे सभी अब्राहम की संतानें हैं। उन्होंने उनसे यह कहते हुए इस बात को आरंभ किया कि उन्हें उनसे बात करके खुशी हो रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अब्राहम की संतान हैं, अर्थात वे सारे यहूदी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उनसे यह कहा कि वे भी या स्वयं डॉक्टर मगी अब्राहम की संतान हैं, तो वे सारे यहूदी हैरान होकर के एक दूसरे को देखने लगे। और फिर उन्होंने उन्हें बताया कि वे कैसे अब्राहम की संतान हैं। मित्रों, परमेश्वर की वाचा में अब्राहम की ये 2 वंश शामिल हैं, और ये एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। आइए अब हम देखते हैं पद 6 में, जहां पर हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यह एक महान वक्तव्य है। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया। इसका मतलब यह हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, आमीन, अर्थात ऐसा ही हो। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। और तब अब्राहम परमेश्वर से कहता है, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आमीन। दोस्तों, मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूं कि यह अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। पौलुस रोमियो की पत्री को 4 अध्याय के पहले 5 पद में इस बात को कहता है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? तो अब्राहम ने शरीर के द्वारा से क्या पाया है? दोस्तों, मुझे लगता है कि शब्दों को बदलने से अर्थ बेहतर रीति से समझा जा सकता है। लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मित्रों, उसका विश्वास करना धार्मिकता गिना गया था वैसा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे वैसा ही मान लिया। परंतु जब कहता है, परंतु वह जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है।
अगर आप अपने उद्धार के लिए कुछ कर सकते हो तब परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए बाध्य हो जाता। दोस्तों, यह परमेश्वर की ओर से होता। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने अनुग्रह के अलावा किसी अन्य बात से उद्धार किसी भी मनुष्य को नहीं देता है। उसके पास उद्धार देने का इसके सिवाय कोई और माध्यम नहीं है। यदि आप उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं तो उसका केवल एक तरीका है कि आपने परमेश्वर पर, उसके वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया तथा आपने यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने आपके लिए उद्धारकर्ता को उपलब्ध कराया, उस उद्धार को उसने आपको दे दिया। फिर आगे समझिए, परंतु जो काम नहीं करता, अर्थात कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, अर्थात किन लोगों के लिए? सारे भक्तिहीन मनुष्यों के लिए उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मित्रों, उसके विश्वास को उस बात के लिए गिना जाता है जो वह नहीं है, अर्थात धार्मिकता गिना जाता है। मित्रों, इस बात को समझ लीजिए कि हम केवल विश्वास करते हैं और उसके द्वारा से परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा देता है। यह है परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य। अब्राहम ने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया। आप इसी तरह उद्धार पाते हैं। वहां पर किसी बात का प्रूफ देखने को नहीं मिलता, यह कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है, यह कि प्रभु यीशु मसीह आपके बदले में मारा गया है और फिर वह जी उठा है, इस बात पर आप विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से ही परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा देता है। गलातियों की पत्री के 3 अध्याय में भी यही महान सच्चाई प्रकट की गई है। गलाती 3 उसके पद 6 से 9 में लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वह विश्वास जो अब्राहम में था उसने उसे परमेश्वर में विश्वास योग्य ठहरा दिया, परंतु वह विश्वास योग्य होने के कारण नहीं बचाया गया। इस बात को ध्यान रखिए, अब्राहम की विश्वास योग्यता के कारण उद्धार नहीं पाता है, वो धर्मी नहीं ठहराया गया। उसने विश्वास किया इसलिए वो धर्मी ठहराया गया, वह विश्वास करने के कारण बचाया गया। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है दोस्तों, इस बात की गहराई और सच्चाई को समझना। आगे वो अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा बांधता है और कहता है, पद 7 और 8 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। दोस्तों, हम फिर देखते हैं कि अब्राहम बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। वह वास्तविकता का सामना करने में विश्वास करता है और मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, आज हमें अपने मसीही जीवन में सच्चाई की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में सच्चाई नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ चर्च जाने और उसमें रहने का नाटक करते हैं। अब्राहम बहुत व्यवहारिक था, वह कुछ जानना चाहता था और लिखित तौर पर वह कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो परमेश्वर से ऐसा कहता है। क्या आप जानते हैं कि संभवतः परमेश्वर उसे क्या कहने जा रहा था? इसके आगे अब्राहम से परमेश्वर कहने जा रहा था कि अब्राहम, मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं कि तूने यह कहा, क्योंकि मैं न्यायालय में तुझसे मिलने वाला हूं। मैं एक लेख, एक प्रमाणक, एक नोटरी के पास जाऊंगा और इस इकरारनामे को वास्तविक बनाऊंगा जिसे मैं तुम्हारे साथ बनाने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। और तुम एक पुत्र प्राप्त करने जा रहे हो, तो मुझसे वहां पर नीचे मिलना और मैं उस खाली चिन्ह पर या उस स्थान पर हस्ताक्षर करूंगा। दोस्तों, अब इससे पहले कि तुम मुझे पत्र लिखो और विरोध करो, मैं कहना चाहता हूं कि तुम सही हो, क्योंकि बाइबल हमें अब्राहम और परमेश्वर के न्यायालय में मिलने के बारे में कुछ नहीं कहती है कि वो वहां पर मिले, और ना ही कोई नोटरी या लेख प्रमाणक इसके पास जाने का कोई वर्णन मिलता है। परंतु आज की कानून व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को वही कहा जो उचित था, जो उस समय चलता था। आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं पद 9 और पद 10 को, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, लिखा है, यहोवा ने उससे कहा,
मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में से टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम से एक बलिदान तैयार करने को कहा। उसे एक कलोर, एक बकरी, एक मेढ़ा लाने को कहा और उसे 2 टुकड़े करके उसके पास आमने सामने रखने को कहा। उसने पिंडुक और कबूतर को काटने से मना किया और एक को इस तरफ और एक को दूसरी तरफ रखने को कहा। मित्रों, उन दिनों में ध्यान से सुनिए, जब भी वाचा बांधी जाती थी तो इसी प्रकार से लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती थी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेड़ खरीदने के लिए राजी हो जाता था, तो वे इसी रीति से बलिदान तैयार करते थे और इस संधि का पहला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ हाथ मिलाता था और वे अपनी संधि घोषित करते थे और तब वे बलिदान के बीच से होकर गुजर जाते थे। उन दिनों का यह तरीका था दोस्तों, जैसे कि आज हम न्यायालय जाते हैं और नोटरी के पास जा करके अपने एग्रीमेंट को हम पंजीकृत करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उसी के समान ये होता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम के साथ उस समय की जो कानून व्यवस्था थी उसके अनुसार कार्य कर रहा था। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 34 अध्याय के पद 18 में हम इसी रीति रिवाज को पाते हैं जो उन दिनों में प्रचलित था। न केवल इन्हीं लोगों के बीच में परंतु उस समय के सभी लोगों में यह प्रथा प्रचलित थी। लिखा है यिर्मयाह 34 उसके 18 में, जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़ों के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया परंतु उसे पूरा ना किया, ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, उन दिनों की विधि यही थी कि वे बलिदान के बीच में से होकर उन 2 टुकड़ों के बीच में से होकर के गुजरते थे और इसके द्वारा से 2 लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती थी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब्राम ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार सब कुछ तैयार कर दिया था। अब आइए देखते हैं पद 11 में क्या होता है। लिखा है, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। दोस्तों, यह एक मानवीय दृश्य है। अब्राहम सब कुछ तैयार करने के बाद जब परमेश्वर का इंतजार कर रहा था तब मांसाहारी पक्षी मांस पर झपटते हैं, गिद्ध और कौवे सड़ी गली चीजों पर उतरते हैं, पर अब्राहम उनको दूर भगा रहा था क्योंकि वे बलिदान पर झपट्टा मारने के लिए तैयार थे। मित्रों, यदि आप ऐसी परिस्थिति में वहां होते तो सब कुछ देख करके, उन बलिदानों को देखकर और उन दिनों की प्रथा को जानते हुए आप शायद इस प्रकार अब्राहम से कहते, भाई अब्राहम, ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ वाचा बांधने के लिए जा रहे हैं वह इस वाचा में कोई रुचि नहीं रखता है। मुझे लगता है कि अब वो वाचा बांधने वाला व्यक्ति नहीं आने वाला। अब्राहम यह सुनकर जवाब देता, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि वो देरी कर रहा है। उसने मुझसे कहा है, वादा किया है, वह सब कुछ तैयार करके रखना, मैं वाचा बांधने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब आइए हम देखते हैं पद 12 में आगे क्या लिखा हुआ है। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। दोस्तों, यह एक अनहोनी बात लगती है कि परमेश्वर उसे गहरी नींद में डाल देता है जबकि उसे अब्राहम के साथ वाचा बांधनी थी, परंतु यह एक असाधारण वाचा है। यहाँ पर परमेश्वर बलिदान के बीच में से होकर गुजरने वाला था क्योंकि परमेश्वर वाचा बांधने वाला था, क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा करके हमें देने वाला था। अब्राहम बलिदान के बीच में से होकर गुजरने वाला नहीं था क्योंकि अब्राहम कुछ करने वाला नहीं था, अब्राहम को कुछ देना भी नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए बस इतना ही काफी था। मित्रों, इस बात को ध्यान दीजिए, संसार में करीब 2000 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा ही हुआ था जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा था। परमेश्वर पिता ने संसार से कुछ ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और वह पुत्र पृथ्वी पर आकर संसार के पापों के लिए मरने को तैयार हो गया, आपके और मेरे और पूरे संसार के पापों के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अर्थात उसके उस उपहार कर जो उपहार उसने दिया है उसे स्वीकार करे तो वो व्यक्ति नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही बात यूहन्ना 3 अध्याय के पद 16 में लिखी हुई है। मित्रों, 2000 साल पहले मैं उस वाचा के बांधे जाने के समय वहां पर उपलब्ध नहीं था, परंतु परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र वहां पर उपस्थित थे और पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस समय क्रूस पर चढ़ाया गया और मेरे पापों के लिए मारा गया। वो वाचा मेरे साथ भी शामिल हो गई। दोस्तों, मैं अपने पापों में मरा हुआ था, मैं अपने पापों में निष्क्रिय था, मैं उस वाचा में कुछ भी नहीं कर सकता था और ना मैंने किया है और दोस्तों ना आप कर सकते हैं, परंतु सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। मित्रों, अब्राहम ने कुछ प्रतिज्ञा नहीं किया, उसको कुछ नहीं करना था, केवल विश्वास करना था।
मान लीजिए परमेश्वर अब्राहम से कहता, अब्राहम यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि प्रतिदिन तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। या उससे कहता कि तुम कुछ और करोगे प्रतिदिन। मान लीजिए कि किसी एक दिन अब्राहम प्रार्थना करना भूल जाता या किसी काम को करना भूल जाता, तो दोस्तों वो वाचा टूट जाती, समाप्त हो जाती और उसका लाभ किसी को नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर को अपनी तरफ से वाचा को अच्छा बनाने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने ही उसे पूरा किया। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह अपना कार्य पूरा करेगा और वह मनुष्यों से सिर्फ एक काम करने को कहता है कि केवल आप आमीन कहें विश्वास करके। कहने का मतलब है कि उस पर आप विश्वास करें जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, संसार के सारे लोगों से कह रहा है, आप उस पर विश्वास करें। दोस्तों, यही परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और जो कुछ उसने किया है उस बात पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करना ही उद्धार प्राप्त करना है। दोस्तों, वर्षों पहले हमारे देश में किसी गांव में एक माँ थी जिसका बेटा कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर गया हुआ था और जब वह वापस आया तो एक अविश्वासी के रूप में घर वापस आया। उसकी माँ ने अपने बेटे को बताया कि परमेश्वर द्वारा दिया गया उद्धार कितना अद्भुत और महान है जो उसने प्राप्त कर लिया है। बेटा इस बात पर संदेहवादी बन चुका था और वह थोड़ा क्रोधित भी हुआ। अंत में उसने पूछा, आप कैसे जानती हो कि आपका उद्धार हो गया है? उसकी इस छोटी आत्मा की कोई कीमत कहां से हो सकती है? वह बेटा संसार की विशालता से उसकी छोटी सी आत्मा की तुलना करने लगा और कहा कि परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ भूल सकता है और वह कभी भी अपने उद्धार के प्रति निश्चित नहीं हो सकती। वो बेटा अपनी माँ से कहता है। वह कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप बेटे को सुबह का नाश्ता परोसती रही और जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो वह उसके साथ बैठ गई अपने बेटे के साथ और वह कहती है, मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी छोटी आत्मा कोई अधिक कीमत नहीं रखती है। हो सकता है कि परमेश्वर के इस विशाल संसार में वह मुझे कभी भी नहीं खोएगा, परंतु यदि वह मुझे नहीं बचाता है तो वह मुझसे भी कहीं अधिक नुकसान उठाने वाला है। मैं तो सिर्फ अपनी छोटी नगण्य निरर्थक आत्मा को खोऊंगी, परंतु वो अपनी मान मर्यादा को खो देगा क्योंकि उसने मेरी आत्मा को बचाने की प्रतिज्ञा की है। दोस्तों, वही बचाने के लिए राजी हुआ है। परमेश्वर है जो उद्धार देने का काम करता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ही है जो बलिदान में से होकर गुजरा था, अर्थात परमेश्वर ही है जिसने वाचा बांधी थी, उस प्रतिज्ञा को पूरी किया था। उस समय के नियम के अनुसार वह हमारे उद्धार को पूरा करता है। तब पद 13 में आगे क्या कहता है? लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चित जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। धर्मशास्त्र बाइबल में 3 बार यहूदियों के अपने राष्ट्र और भूमि से विस्थापित किए जाने की भविष्यवाणी कही गई है, पर यहाँ पर पहली बार है कि उनके पुनर्स्थापन की भी भविष्यवाणी साथ में की गई है और वे इस बार वापस आए। इसके बाद वे बेबीलोन की बंधुआई में गए, उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया और वे वापस फिर से आए। सन 70 ईस्वी में यरूशलेम नष्ट हो गया और तीसरी बार वे विस्थापित कर दिए गए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक वे कभी अपने देश में नहीं लौटे हैं। उस जमीन पर उनकी वर्तमान वापसी जो है किसी तरह से पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी की पूर्ति आज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वे एक दिन जब समय आएगा वे ठीक वैसे ही वापस आएंगे जैसे भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। तब पद 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल से साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। निश्चित रूप से दोस्तों, अब्राहम के वंश मिस्र से बड़ा धन लेकर वापस आए, परंतु अब्राहम उसे देखने के लिए उस समय जीवित नहीं था। तब पद 16 में लिखा है, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुम्हें इस समय इस देश में नहीं रख सकता क्योंकि मैं एमोरियों से भी प्रेम करता हूँ। मैं उन्हें भी मौका देना चाहता हूँ कि वे मेरी ओर लौट आएं। और परमेश्वर ने एमोरियों को 400 साल का एक लंबा समय दिया। क्या यह काफ़ी नहीं था कि वे उसकी ओर फिर जाते? उस पूरे देश में केवल एक ही जन फिरकर परमेश्वर के पास आया। उस कनानी स्त्री का नाम रहाब था जो एक वैश्य थी। वह परमेश्वर की ओर फिरी और परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। मित्रों, आज परमेश्वर आपसे भी सिर्फ उस पर विश्वास करने को कहता है।
परमेश्वर ने एमोरियों को एक लंबा समय दिया ताकि वे परमेश्वर की ओर फिर जाएं। तब पद 17 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। दोस्तों, ये है परमेश्वर का कार्य। अंगीठी और जलती हुई मशाल दोनों मसीह यीशु की ओर इशारा करती है। अंगीठी वास्तव में न्याय को दर्शाती है और मशाल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। तब पद 18 से 21 में आगे क्या लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, किनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर परमेश्वर उस भूमि को चिन्हित करता है जिसे उसने अब्राहम को देने की प्रतिज्ञा की है। जो भी हो, अब्राहम ने इस प्रतिज्ञा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर आपको भी अपने अनुग्रह के द्वारा बचाता है और बचाएगा जब आप उस बात पर विश्वास करते हैं जो उसने आपके लिए किया है। यदि इस संबंध में दोस्तों आपके पास कोई भी प्रश्न है, यदि आपको जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आपकी इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न यदि हो तो हम आपका सहायता इसमें करना चाहते हैं कि आप उन बातों को जानें, क्योंकि ये बाइबल के अंदर उद्धार का भेद है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप उसके वचन के अनुसार उस पर केवल विश्वास करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करने पाए हैं। आज के अध्ययन में हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना ही सच्चा धर्म और कर्तव्य है। अब्राहम ने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर परमेश्वर पर भरोसा किया और यही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। मित्रों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करता है। परमेश्वर की वाचा अटल है और उसका वचन हमारे लिए आशा और शक्ति का स्रोत है। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 318। अब्राहम के पास 318 सुरक्षाकर्मी थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अब्राहम का विश्वास उसके लिए डैश गिना गया। ए विश्वास, बी उन्नत पिता, सी धार्मिकता या डी बहुतों का पिता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।